मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। प्लीज ज़ारा, अपने दुख अपने दर्द सब कुछ मेरे नाम कर दो। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। नहीं, वादा कर रहा हूं। मैं क्या करूं अहमद, इस घर में मैं और तूबा अकेली रहती हैं और ये शख्स इसका जब दिल आएगा दंदनाता हुआ घर में घुस आएगा। जो शख्स अपनी बेटी को गन पॉइंट पे अगवा करने की कोशिश कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तुम ठीक कह रही हो। गलती सबा की है, वो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाती? एक दफा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेगी ना तो दोबारा हामिद की जुर्रत नहीं होगी उसको परेशान करने की। सबा मजीद रुसवाई से घबराती है। तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा जरूरी है अहमद। लोगों का तो काम है बातें बनाना, दुनिया वाले किसी की मजबूरी नहीं देखते। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट करूं। ये मेरा घर है, वो मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में दाखिल कैसे हुआ? मैं बात करता हूँ हामिद से, तुम परेशान ना हो। मेरी परेशानी तो ज्यादा बढ़ गई है। मैं तो यहाँ ज़ारा, ज़ीनिया और सबा के साथ मुझे अपने बच्चों की सिक्योरिटी का भी मसला दरपेश हो गया है। कहा ना तुम परेशान ना हो, मैं सबा को समझाऊंगा और इसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम्हारे घर में तो गार्ड भी होते हैं। ओके, मैं चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अली भाई, हमें तो घर छोड़ दें। अभी कहाँ, बाकी बच्चों को तो आने दो बेटा। अरे बाकी बच्चों की तो छुट्टी लेट होगी, हमारे तो आज फ्री पीरियड्स थे इसलिए जल्दी आ गए। तो क्या तुम दोनों को लेकर जाऊंगा? तुम जाओ कॉलेज में बैठो, छुट्टी होने का इंतजार करो बेटा। अली भाई प्लीज। अरे क्या अली भाई, तुम दोनों के खातिर बाकी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता बेटा। जाओ बेटा, कॉलेज में बैठ करो। शाबाश। जीनो, तूबा, तूबा वो अंकल आप चले जाएं, ये डर रही है आपसे, प्लीज। बेटा नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मैं बदनसीब सिर्फ तुम्हें देखने तो आया हूँ। नहीं पापा, वो आप मुझे लेकर चले जाएंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं ले जाने नहीं आया हूँ, बस सिर्फ मिलने आया हूँ जीनू। देखो, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो, मैं बुरा नहीं हूँ जीनू। वो तो अहमद और तुम्हारी माँ का सलूक ने मुझे बुरा बनने पर मजबूर कर दिया। वाकई मेरी बात मानो, उन्हीं की वजह से मैंने पिस्तौल हाथ में ली, लेकिन इससे पहले तुमने कभी मेरे हाथ में पिस्तौल देखी नहीं ना? उन्हीं की वजह से मैं मजबूर हो गया था जीनू, वही मुझे बुरा बना रहे हैं। तो आपने ज़ारा का नाम फिर अहमद अंकल के साथ क्यों लिया पापा? ताकि तुम्हारी माँ के दिल से अहमद की मोहब्बत निकले और सबा और मेरे दरमियान जो दूरियां है वो कम हो। खैर ये सारी बातें छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं लूंगी। अच्छा, मैं तुमसे मिलने तो आ सकता हूँ ना? हाँ, मगर पापा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं जिद नहीं करूंगा, बस ये रख लो। नहीं अंकल, ये नहीं लेगी। तुम चुप रहो तूबा, ये बाप बेटी का मसला है। नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं लूंगी। चलो तूबा, हम कॉलेज में चलकर छुट्टी होने का वेट करते हैं। चलो ना। अच्छा ये तो लेते जाओ। भाई साहब, आप इस लड़की के बाप हैं? तुमसे मतलब? मैं तो पुलिस को बुलाने वाला था। इस वैन की लड़कियां मेरी जिम्मेदारी हैं। आपको अगर अपनी बेटी से मिलना हो तो घर पे मिला करें। तुम क्यों डर रही हो जीनू? पापा है वो तुम्हारे। मगर तूबा, पापा ने जो किया वो तो बस आइंदा से नहीं मिलना उनसे। मगर वो तो कह रहे थे कि वो मेरी मोहब्बत में आए थे, और रात को भी जब उन्होंने गन निकाली थी तो वो सिर्फ इसलिए कि मामा मुझे उनसे मिलने नहीं देना चाहती थी। तुम मिलना चाहती हो अपने पापा से?
नहीं, अगर तूबा है तो वो मेरे पापा ही ना। तुम इतनी जल्दी भूल गई सब कुछ? वो तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, मगर अब मुझे उनसे डर भी लगता है और उन्हें देखने को भी दिल चाहता है। तूबा, जीनू, अब तुम्हें फैसला करना होगा, या सबा आंटी या हामिद अंकल। मामा, अगर उनके नाम के साथ किसी और का नाम ना हो तो? ये तुम क्या कह रही हो अंबर? हामिद यहाँ पे भी आ गए? बहुत ही ढीठ इंसान है वो। अब देखना, बार बार आता रहेगा। और सबा, तुम कानूनी तहफ्फुज़ क्यों नहीं हासिल करती हो? एक दफा जेल जाएगा ना वो, तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। कैसी बातें कर रही हो अंबर? मैं उन्हें अरेस्ट नहीं करवा सकती। तो यही करना पड़ेगा। देखो, इस घर में कोई मर्द तो है नहीं। तुम सुबह ऑफिस चली जाती हो, बच्चियां कॉलेज चली जाती हैं, मैं घर में अकेली होती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, बस मुझे तुम 2-4 दिन दे दो। मैंने ऑफिस में कहा है, जैसे ही एडवांस मिल जाएगा मैं किसी फ्लैट का इंतजाम कर लूंगी। सबा, तुम मुझे फिर गलत समझ रही हो। तुम कहीं पर भी जाओगी, अगर वो वहां आ गया तो फिर क्या करोगी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस तुम चुपचाप बैठ के तमाशा देखो। मैंने अहमर को बुलाया और उसको सब कुछ बता दिया है। अब अहमर जाने और वो हामिद। क्या अहमर को बता दिया तुमने सब? क्यों किया तुमने ऐसा? अब वो तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। अच्छा है ना, जेल चला जाए। वैसे भी तुम्हारे पास पैचअप की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। मैं खाना बदोशों वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, वो भी 2 बच्चियों के साथ। बिल्कुल नहीं। सबा, मेरे घर तुम खाना बदोश नहीं होगी, वो भी तुम्हारा घर होगा। मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। जनाब मोहतरम अहमर साहब, आज इस नाचीज को फोन करने की जहमत क्यों की? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अंबर के घर जाने की? एक्सक्यूज मी, मैं वहां अपनी बेटियों से मिलने गया था। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती? What nonsense! मेरी बेटी और मुझसे नहीं मिलना चाहती, ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तुम्हारी सब मकारियों को मैं खूब समझता हूँ हामिद। अब अगर तुमने सबा या उसकी बच्चियों को हिरासा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगे। मुझे सबा से मिलने की कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे अपनी बेटियों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और हां अहमर साहब, शायद तुम भूल रहे हो किससे बात कर रहे हो। मैं एक ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर हूं, इसलिए मुझे धमकी देने से पहले याद रखना कि मेरी एक कॉल से तुम डायरेक्टली जेल जा सकते हो। मुझ पर तुम्हारी धमकी का कोई असर नहीं होगा हामिद। तुम्हारी बेटियां तुमसे नहीं मिलना चाहती, इसलिए आइंदा तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे। मैं तो अभी अभी जीनू से मिलकर आ रहा हूं। बेकरार थी, रोने लगी, लपक कर कहने लगी कि पापा मैं तो आपके बगैर रह ही नहीं सकती। तो फिर तुम ये दावा कैसे कर सकते हो कि मेरी बेटियां मुझसे मिलना नहीं चाहती? क्या तुम जीनिया के कॉलेज गए थे? क्या बात है अली? मेरी वैन में जाने वाली हर बच्ची मेरी बेटियों की तरह बाजी। हाँ हाँ भाई, मैं जानती हूँ तुम बहुत शरीफ इंसान हो, तभी तो तूबा तुम्हारे साथ जाती है। लेकिन बाजी, ये जो नई लड़की है ना जीनिया, इसके मामला कुछ ठीक नहीं है। अली भाई, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मामा ये क्या बात कर रही है? ठीक कह रहा हूँ बाजी,
इस बच्ची का बाप आज कॉलेज पहुंच गया और इसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। देखें बाजी, ऐसी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बच्चियां भी होती हैं, उन पर बुरा असर पड़ता है। सारी बच्चियां खौफज़दा हैं। ठीक है बाजी। जीनू, जब वो तुम्हारे पास आया था तो तुमने कॉलेज के गार्ड से शिकायत क्यों नहीं की? शोर मचा देती, लोग जमा हो जाते। सिर्फ मुझे देखने के लिए आए थे आंटी। देखते ही देखते वो तुम्हें किसी दिन लेकर चले जाएंगे और किसी बूढ़े से ब्याह देंगे, समझी? मामा मैं तो बेटा अंबर आंटी ठीक कह रही हैं। हामिद बहुत खतरनाक हो गए हैं, सब रिश्तों को भूल गए हैं वो। अगर मामा एक बाप अपनी बेटियों के बगैर कैसे रह सकता है? तुम्हारे बाप ने जारा को भी छीनने की कोशिश की थी। जारा के साथ क्या किया वो भूल गई तुम? देखा तुमने, वैन वाले ने भी तुम्हें ले जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे साथ दूसरी लड़कियां भी होती हैं वैन में, अगर वो देखती तो क्या कहती? अच्छा जाओ, जाके मुंह हाथ धो के खाना खाओ, कपड़े बदलो, जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि इन मामला से दूर रहो तुम। उस आदमी की जुर्रत तो देखो, पहले वो यहां आ गया, फिर वो कॉलेज पहुंच गया। तूबा, मैं तुम्हें कह रही हूं, ज़ेनू के साथ आना जाना बंद करो, मुझे तो तुम्हारी फिक्र होने लगी है। मामा ये कैसे हो सकता है? हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो फिर मैं उसके साथ आना जाना कैसे बंद कर दूं? और आप मुझे एक बात बताएं, इसमें जीनू का क्या कसूर है? ये सब तो हामिद अंकल को सोचना चाहिए ना कि वो अपनी बेटियों को इस तरह डिस्टर्ब ना करें। हाँ ये तो है, इसमें जीनिया का क्या कसूर है? हाँ मैंने उस बेचारी को इतनी बातें सुना दी। सबा भी क्या सोचती होगी, वो हमारे घर में पनाह लेने आई है। माँ, जीनू बहुत मासूम है और वो अपने डैड से बहुत प्यार करती है। हाँ मगर वो अब बड़ी हो रही है, उसे अपनी माँ के लिए भी सोचना चाहिए। कल कला को दोनों बहनों की शादियां हो जाएंगी तो सबा कहाँ जाएगी? क्या सारी जिंदगी हामिद के रहमो करम पे पड़ी रहेगी वो? तुम उसे समझाना और कहना कि बेटियों का साथ माँ बाप से बहुत थोड़ा होता है, वो अपनी माँ के लिए कुछ सोचे। देखो बेटा, जिंदगी की राहें ना बहुत कठिन है, इन पे बहुत मजबूत होके चलना पड़ता है। अब ना खौफ को दिल से निकालो और मजबूत हो जाओ। हिम्मत पकड़ो। पापा ने जो सलूक मेरे साथ किया है ना मामा, उसके बाद से मैं और भी खौफजदा हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पापा से दूर रहकर, उनसे अलग रहकर उनका खौफ और भी बढ़ गया है, और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। देखो बेटा, उनको इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था और ना ही तुम्हारे कॉलेज जाना चाहिए था। अगर कॉलेज में पता चल जाए कि उन्होंने इतना तमाशा किया है तो वो तुम्हें निकाल देंगे। ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं होता बेटा। हमारी वजह से अंबर आंटी भी बहुत स्ट्रेस में है। समझ सकती हूँ मैं, बहुत खौफजदा है मगर बस कुछ कहती नहीं है। मैं कल ऑफिस जाऊंगी ना तो वहां बात करूंगी। अगर 2 महीने की सैलरी मिल जाए ना तो हम अच्छा सा फ्लैट ले लेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? यस मामा। ओहो, मैडम के बाल बनाए जा रहे हैं। कैसी हो जीनिया? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, है ना मामा? मेरी ज़ारा बेटी है इतनी बहादुर, इसीलिए खुश रहती है। पता है ज़ारा, आज ना पापा आए थे। क्या पापा यहाँ आए थे? हाँ, यहाँ भी और कॉलेज भी। और फिर पता है क्या? बस
आते ही दोनों शुरू हो जाती हो ना। चलो मुंह हाथ धो और खाना खाओ, उठो। और हाँ, सारे घर का काम आप तुम लोग ही करोगे, अच्छा? तूबा और अंबर को कोई काम करने मत देना। चलो चलो बेटा, मुंह हाथ धो। देखो जरा, फिर किचन में बैठ गई ना आकर। लाओ दो, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। तुम ऑफिस से थकी हुई आई हो, फिर बच्चियों में लग गई। बैठ जाओ, आराम करो। बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ मैं, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लाओ। पता है सबा, मैं सारा दिन के लिए मेड क्यों नहीं रखती? क्योंकि मुझे खौफ आता है। अब किसी पे भी एतबार नहीं रहा मुझे। ये तो है अंबर, शौहर जैसा भी हो साहिबान होता है। हाँ, अगर शौहर हामिद जैसा ना हो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अरे अस्सलाम। भाई, क्या कोई खाने वाने का इंतजाम हो रहा है? अरे ये क्या उठा के ले आए हो? कुछ खास नहीं, घर का कुछ सामान है ग्रोसरी का, और कुछ बच्चों के लिए। क्या जरूरत थी ग्रोसरी लाने की? किसी चीज की कमी तो नहीं है ना इस घर में? बस ऐसे ही। और हाँ सबा, आज मेरी हामिद से बात हुई थी, अब वो यहां नहीं आएगा। और अंबर, अगर वो यहां आए तो तुम फौरन पुलिस को फोन कर देना। तुमने हामिद से कोई झगड़ा तो नहीं किया? वो इस काबिल ही नहीं कि उसके साथ झगड़ा किया जाए। तो फिर क्या सोचा तुमने सबा? मैं हामिद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं है अमर, मैं खाना बदोशों वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, वो भी 2 बच्चियों के साथ। बिल्कुल नहीं सबा, मेरे घर तुम खाना बदोश नहीं होगी, वो भी तुम्हारा घर होगा। अहमद, अगर मुझे तुम्हारे ही घर जाके रहना होता तो मैं हामिद की बात पहले मान लेती। फिर कैसे तुम खुद को और बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हो? मैं सोच रही हूँ कि एक फ्लैट ले लूं रेंट पर। फ्लैट मसला नहीं है सबा, मैं अपना कोई भी फ्लैट खाली करवा सकता हूँ। असल मसला तुम्हें तुम्हारी बच्चियों के साथ अकेले रहना है। हामिद तुम्हें कभी भी सुकून नहीं लेने देगा। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम कोर्ट से अपना और अपनी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करो। चलो आज साफ साफ बताइए तो, तुम सबा और हामिद के रिश्ते को खत्म होता हुआ देखना चाहते हो?